सुप्रीम कोर्ट में सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें 6-4 की अक्सरियत से मंजूर। 10 रुकनी बेंच का 9 माह 2 दिन बाद जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस का तहरीरी फैसला जारी। याहिया आफरीदी का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। कहा सरीना ईसा के टैक्स मामले में शहजाद अकबर और फरूक नसीम ने गैर कानूनी हिदायत दी। गैर कानूनी हिदायत की वज़ीर आज़म ने तौसीक़ की, जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत से वज़ीर आज़म की मिली भगत खुलकर सामने आती है। लंदन के नवाही इलाके सिलाओ में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से आगाही तकरीब। बरतानिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मुंतज़मीन का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। मैनचेस्टर में पाकिस्तान द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और इमर्जिंग पाकिस्तान ट्रेड सेमिनार। तकरीब का एहतमाम ग्रेटर मैनचेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पाकिस्तानी कौंसल खाने और पाकिस्तान ब्रिटेन बिजनेस काउंसिल के इश्तराक से किया गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान, बरतानिया के तिजारती नुमाइंदा बराए पाकिस्तान MP मार्क ईस्टवुड, लॉर्ड वाजिद खान और बिजनेस कम्युनिटी की कई अहम शख्सियात की शिरकत। पाक बरतानिया दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने, ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तेफाक। इंपीरियल कॉलेज लंदन, पाकिस्तान सोसाइटी और दी पाकिस्तान फाउंडेशन के इश्तराक से खूबसूरत सकाफती शाम का एहतमाम। वसी लंदन के तारीखी हॉल में पाकिस्तानी तलबा ने वतन के सकाफती रंग बिखेरे। मौसीकी और देसी खाबों ने शाम की रौनक दोबाला कर दी। तलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। लेजेंड गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी की बर्मिंघम आमद। कहते हैं बरतानिया टूर के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। खुशी है कि इस शोज़ में दादा और पोता दोनों सुनने के लिए मौजूद थे। यकीन है इमरान खान मुल्क को तरक्की की शहरा पर गामजन करेंगे। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। दुबई में कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मुशीर अयूब आफरीदी के एजाज़ में तकरीब। PTI UAE के रहनुमा मोहम्मद नवाज खान जदून, फरजाना चौगताई और इमरान चौधरी की खुसूसी शिरकत। सियासी समाजी जमातों के रहनुमा, बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से पासपोर्ट एक्ट 1974 में नए रूल्स 2021 की मंजूरी। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हिदायत जारी। डॉक्यूमेंट्स की तजदीद के लिए स्मार्ट कार्ड लाना लाजमी। गुमशुदा पासपोर्ट दोबारा बनवाने पर दुगना फीस बढ़ना पड़ेगी। पाक तुर्क दोस्ती के चेयरमैन तुर्क पार्लियामेंटेरियन अली शाहीन का पाक फौज के जवानों पर हमलों की मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। लंदन के नवाही इलाके सलाओ में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा हो रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी रियल एस्टेट के शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। सलाओ के एलीट बैंक्वेट हॉल में होने वाली इस तकरीब का आगाज़ पाकिस्तान के कौमी तराने से किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और शानदार मौक़े को उजागर करते हुए मेयर ऑफ सलाओ काउंसलर मोहम्मद नज़ीर, रफ़ीक चौहान, नवीद अहमद, मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत जाहिद राजा ने भरपूर खिताब किया। मुक़र्रीन का कहना था पाकिस्तान की हालिया मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र बरतानिया में मुक़ीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और रियल एस्टेट के कारोबार में सरमायाकारी करनी चाहिए। गवादर इस वक्त पाकिस्तान का मुआशी हब बनता जा रहा है। इसमें सरमायाकारी के बेहतरीन
مواقع موجود ہیں۔ مقررین نے مختلف اعداد و شمار سے واضح کیا کہ پاکستانی معیشت نے ترقی اور خوشحالی کی درست سمت پر سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کا قومی فریضہ ہے کہ وہ حسب سابق پاکستان میں جاری ترقیاتی پروجیکٹس میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب میں بالخصوص گوادر کی دنیا میں کاروباری اور سیاحتی حیثیت کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے شرکاء نے پاکستان کی معاشی ترقی سمیت امن عامہ کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل قریب میں پاکستان ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جیسا کہ سی پیک میں یہ انیشیٹو پاکستان اور چائنا نے لیا ہے اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس سے ہمارے ملک کی جو ہے نا وہ بہتری ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کے مواقع بہت اچھے ہیں، حالات سازگار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کی راہ پہ مزید گامزن ہو سکے۔ And I think with the GDA guarantees, it is a fantastic opportunity, and I encourage everybody to at least go and look at it and invest if they can, because this is only a once in a lifetime opportunity. Gwadar is a perfect opportunity. Gwadar itself under the CPAC actually gives enormous international opportunity, not only to overseas Pakistanis, but anybody can get involved. So, and Broadway City being very central to that also means that it's very early opportunity for people to get involved. Plots as cheap as £9,500 on easy 30-month plan. You know, it's something like £250 a month that people can get involved. The money is safe and secure. First of all, the development is underwritten by Gwadar Development Authority. They retain 30% of our development. They don't release that until we've done all the work that needs to be done. If we don't complete, Gwadar Development Authority will use the money that they've retained or the land they've retained. And as you know, the last 30% is usually the profit of the developer. اس موقع پر گوادر میں ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے معروف ادارے نے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی اور حاضرین پر زور دیا کہ وہ گوادر میں سرمایہ کاری کریں تاکہ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر کیا جا سکے۔ غلام حسین آوان، بیورو چیف 92 نیوز، UK۔ گریٹر مانچسٹر چیمبر آف کامرس میں پاکستانی قونصل خانے اور پاکستان برٹن بزنس کونسل کے اشتراک سے پاکستان دی لینڈ آف اپرچونٹی اور ایمرجنگ پاکستان ٹریڈ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے پاکستان کے لیے تجارتی نمائندے MP مارک ایسٹ ووڈ، پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان، لارڈ واجد خان اور بزنس کمیونٹی کی کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سیمینار پہ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ واجد۔ مانچسٹر میں ہونے والے پروقار سیمینار کے میزبان قونصل جنرل آف پاکستان طارق وزیر نے اپنے استقبالیہ خطاب میں سیمینار کے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سیمینار میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے پاکستان کو لینڈ آف اپرچونٹیز قرار دیتے ہوئے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔